हे गाइस, हम लोग फिर निकल चुके एक नई जगह की ओर और इस बार हमारी जनसंख्या थोड़ी कम है क्योंकि हम लोग 4 जन ही इस बार जा रहे थे। हम सुरेखा मैम, सोनू और शोभा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी थी कि हम लोग 4 जन ही जा रहे थे। तो शोभा मैम के पास स्कूटी था तो वो स्कूटी से निकल गए और हम लोग तीनों ऑटो से। हम लोग बोल रहे थे शेयर ऑटो में जाएंगे, बट सुरेखा मैम बोली कि शेयर ऑटो में टाइम लगेगा, तो उन्होंने ऑटो फुल रिजर्व कर लिया था और धीरे धीरे करके हम जा रहे थे। खड़काई पुल भी हमने पार कर लिया। दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉगिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए प्लीज़। यहाँ जब मैं बिष्टुपुर क्रॉस कर रही तो पुराने दिन याद आ गए क्योंकि जस्ट मैं अपने कॉलेज के सामने से होके जा रही थी, जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी। फिर मैं ऐसी बैठी थी तो सोची कि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेती, ब्लॉगिंग और फिर रील्स के काम आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था क्योंकि उस टाइम टाटा स्टील के वर्कर्स का छुट्टी हो गया था, तो भीड़ थोड़ा जायज़ है। इसके बाद धीरे धीरे हम अपने जहाँ हमको जाना था कैनल लाइन वहाँ पहुँच गए थे। ये उसका स्टार्टिंग लिखा हुआ था। धीरे धीरे हम अंदर जा रहे थे तो शोभा मैम आई नहीं थी, हम उनका वेट कर रहे थे। फिर शोभा मैम भी आ गई। वहाँ का जो व्यू था बहुत ही अच्छा था दोस्तों। हम तो बोलेंगे आप भी एक बार घूम के आइए, खासकर वेडनेसडे को, क्योंकि वहाँ पर 30% का ऑफ रहता है फॉर वुमेंस के लिए। वहाँ का एंट्रेंस भी बहुत अच्छा था, डेकोरेट किया हुआ था। सुरेखा मैम देख कर के वहाँ से बात की। फिर हम लोग अंदर रेस्टोरेंट गए, वहाँ पर किसी का बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन हो रहा था। फिर मैंने कुछ पिक क्लिक किए। फिर हमने बाहर आकर कुछ अच्छे अच्छे पिक क्लिक किए क्योंकि मुझे डर था कहीं अगर अंधेरा हो जाएगा तो पिक अच्छा नहीं आएगा। फिर हमने अंदर में फ्रेंडशिप बॉन्ड का कुछ हैंड से करने लगे थे ऐसे ही। फिर मैं रिकॉर्डिंग की, सबको हाय बोलने के लिए लग गई थी। मेरा तो आदत से मजबूर, आपको तो पता ही है। फिर मैं अंदर गई, अंदर में मैं कुछ कुछ बोल रही थी, बट क्या बोल रही थी मुझे याद नहीं है, सॉरी। बस ऐसे मजाक मस्ती हम लोग कर रहे थे। फिर मैं और सोनू भी पिक क्लिक किए। यहाँ पर हमने एक रील्स बनाया तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग भी कर ली थी कि फ्रेंडशिप फॉर एवर का। इसी बीच हमारा सूप भी आ गया था, फिर हम सूप इंजॉय करने लगे थे। उसके बाद हमारा चिकन लॉलीपॉप भी आ गया था, फिर हम चिकन लॉलीपॉप इंजॉय किए। बीच में हमारा स्प्रिंग रोल था जो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। फिर हमने गुलाब जामुन के और उसके बाद वहाँ से निकल गए। वहाँ उसके बाहर का एंट्रेंस का जो डेकोरेशन था बहुत ही अच्छा था। मैम वहाँ के मैनेजर से कुछ कुछ बात कर रहे थे, तो हम सोचे क्यों ऐसे ही वेस्ट करे, कुछ कुछ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जो कि काम है। और सही में वहाँ का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा था। फिर जब बाहर निकले तो देखिए कि पूरा अंधेरा हो गया था और वहाँ का व्यू पूछिए मत दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ ही हम मैम को बोले मैम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लेते, इवनिंग का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर बिल्डिंग के कॉर्नर में जो था कि वहाँ पर कैनल लाइन लिखा हुआ था, सामने मस्जिद था, बाद में लाइटिंग से बहुत ही अच्छा। फिर फाउंटेन भी स्टार्ट हो गया था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। शोभा मैम तो निकल गई थी, हम लोग बस खड़ा होकर के रिकॉर्डिंग ही कर रहे थे धीरे धीरे करके। देखिए हम, जैसे मैंने बोला कि ऊपर में बिल्डिंग का कैनल लाइट जो कि शो कर रहा था। उसके बाद मैम को ऑटो में हम लोग बैठा दिए और हम लोग भी ऑटो की तरफ आ रहे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉगिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक और